नमस्कार। कथाओं के झुरमुट के लिए आज से मैं एक नई कथा शुरू कर रही हूँ, कहानी शुरू कर रही हूँ, जिसका शीर्षक है सत्य की कसौटी। आइए चलिए सुनते हैं ये इस कहानी में लेखिका क्या कहना चाहती है। कुछ सत्य अकाट्य होते हैं जो कटे काटे नहीं जा सकते, हर युग में उनका चलन होता है, सनातन होते हैं। वो संभवतः कसौटी पर कसे जा सकते हैं, संभवतः कसौटी पर उनको कसा जा सकता है, पर युगांतर में यह संभव नहीं कि जो आज सत्य है वह कल भी रहेगा। किंतु कुछ फिर भी सत्य होते हैं। हर युग का एक युग धर्म, एक चलन होता है जिसके अनुसार सत्य की सत्यता, सार्थक या निरर्थकता कुछ भी हो सकती है, ऐसा मेरा मानना है। आवश्यक नहीं कि हर कोई या कोई भी मेरी बात को स्वीकारे। आज हर वस्तु, तथ्य और मानवीय मूल्यों में बदलाव का दौर है, ऐसा कहा जाता है। परंतु हर दौर में बदलाव होते रहते हैं। हम पुराने को भले ही सम्मान दे दें, पर क्या आज हम उन मूल्यों पर जीवन जी पाएंगे जिन मूल्यों और सत्यों पर हमारे पूर्वज जीते रहे। उन मूल्यों पर जिन मूल्यों पर हमारे पूर्वज जीते रहे हैं। हर दौर में कमोबेश विरोध के स्वर गूंजे हैं और उनको दबाया भी गया है, पर उन दबे स्वरों में भी कुछ नए अंकुर फूटे हैं और फिर अंकुर की पौध की भी दबाई या कुचली गई है। हर बेटा संतान अपने माता पिता का कुछ न कुछ, हर बेटा या संतान जो भी कहें, अपने माता पिता का कुछ न कुछ विरोध करते देखा गया है हर युग में, और फिर वही बेटा पिता बनकर अपने बेटे से उसी बात पर बहस करता पाया गया है। यह सिलसिला युगों से चलता आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा। हम कैसे कह सकते हैं कि माता पिता का कहना मानना हमारा कर्तव्य है? यह सच है कि वह जो भी कहते हैं वह अक्सर सत्य ही है। मालती अपने पिता का हाथ पकड़ उछल उछल कर और गुनगुना कर अपने घर के सामने के पार्क में टहल रही थी। सामने उसकी माँ उसके नन्हे भाई को जो प्राम होता है ना, बच्चों को घुमाने वाला, उसमें लिटा कर घुमा रही थी। प्रतिदिन ऐसा संभव न था। आज रविवार था। काम के अतिरेक से समय बचाकर चारों जन घर के सामने के उद्यान में घूमने चले आए थे। बच्चों का अपने माता पिता के साथ घूमना इस शहरी संस्कृति में केवल अवकाश के ही दिन संभव था। शेष दिन तो कब आए कब गए, घड़ी की सुइयों से मेल खाते हुए जीना, सोना ही कामकाजी दंपत्ति का चलन था। कुछ अच्छे कल की चाहत में चलना। सामने एक तरह की हमारे सामने क्या थी? मृगमरीचिका ही थी। हम उसके पीछे दौड़ रहे थे। मच्छर काटने लगे, चलो चलें। नहीं माँ, थोड़ा और। इसी बीच मालती का भाई विलय रोने लगा। जो उसका भाई का नाम क्या था? विलय। तो मालती ने अपनी और खेलने की जिद छोड़कर फिर चारों घर वापस आ गए। पहले तो वो नहीं मान रही थी बच्ची, पर जब मच्छर काटने लगे तो आ गई। जब भाई उसका रोने लगा। विलय को चुप करा और सुलाकर मधु ने झटपट रसोई में जाकर फल काटे, सलाद का सामान धोकर विपुल के आगे रख दिया। विपुल फल खाते हुए सलाद पर छुरी चलाता बड़ा गंभीर लग रहा था। बीच बीच में मालती को भी खिलाता जा रहा था। मालती उनकी बेटी है और विलय उनका बेटा है। और तब तक मधु ने पहले से कटी सब्जी को बनाना शुरू किया और फ्रिज में रखी दाल बाहर निकाल गरम करना शुरू किया। रात में रोटी चावल के निषेध का नियम था, केवल फल, सलाद, सब्जी और दाल। घर के पूरे काम बटे हुए थे। रोटी के अलावा सारा खाना बनाना विपुल ने अपनी पत्नी से सीख लिया था, पर अभी तक उसे रोटी बनाना नहीं आया था। पर आटा सानना और रोटी बनाने में विपुल अभी असफल था। विलय उसका क्या है? बेटा। घर का पूरा काम दोनों मिलकर करते थे। कोई नौकर नहीं था, सबकी ड्यूटी निर्धारित थी। परंतु विशेष परिस्थितियों में कार्य करने का संविधान भी बदल जाता था। मालती ने पूरे काम मालती के
मतलब जो अप्रत्याशित घड़ियों में मालती के पूरे काम विपुल करता था और विलय के मधु। विपुल ने बेटी का नाम मालती इसलिए रखा था क्योंकि उसे मधु मालती नाम प्रिय था। मधु पत्नी और बेटी मालती, मधु उसकी पत्नी का नाम था ना। बेटे का नाम विलय मधु ने रखा था, उसे विपुल का बेटा विलय कहना पसंद था। तो आगे क्या हुआ, ये एक ऐसी दंपत्ति की कहानी है जो शहर में रहते हैं अपने दो बच्चों के, छोटे छोटे दो बच्चों के साथ। आगे क्या हुआ कल बताऊंगी। नमस्कार, थोड़ा खांसी हो रही है, चलता रहता है, अब तो मौसम बदल रहा है ना। नमस्कार।